छात्रों में ब्रजेश तिवारी उपस्थित हूँ विलियन लेसन में सांख्यता को प्रदर्शित करने की विधियों पर आधारित एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभास के समय। किसी पदार्थ का मोल अंश विलयन या मिश्रण में उस पदार्थ के कुल मोल और मिश्रण के कुल मोलों के अनुपात के तुल्य होता है। अर्थात किसी पदार्थ के मोल तथा कुल मोलों का अनुपात उस पदार्थ का मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभास कहलाता है। किसी पदार्थ के मोल अंश पदार्थ के मोल तथा मिश्रण के कुल मोल के तुल्य होते हैं। जैसे विलेय पदार्थ के मोल अंश निकालने हैं तो विलेय पदार्थ के मोल बटे में विलयन के कुल मोल। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, इसको सॉल्यूट बोलते हैं, एक विलायक होता है जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर विलयन बनता है। विलायक के मोल अंश बराबर विलायक के मोल बटे में विलायक के कुल मोल। मोल अंश का फार्मूला होता है, देखिए नीचे दिया गया है कैसे मोल अंश को प्रदर्शित करते हैं। एक्स ऑफ से, एक्स ऑफ सॉल्यूट मतलब विलेय, मोल ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोल अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन के मोल। विलयन के मोल में हम दो पार्ट यूज़ करेंगे, एक तो मोल ऑफ विलेय, विलेय के मोल, और फिर उसके बाद विलायक के मोल। ऐसे एक्स ऑफ सॉल्वेंट जब करेंगे विलायक के मोल अंश तो विलायक के मोल बटे में विलयन के कुल मोल। इन दोनों में एक संबंध होता है, एक्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस एक्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल में 1। और हमेशा ये चीज़ याद रखना छात्रों, किसी भी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, किसी भी एक घटक का मोल प्रभाव जो होता है सदैव 1 से कम होगा, सदैव 1 से कम होगा। अब चलते हैं इस पर आधारित एक संख्यात्मक प्रश्न की तरफ। संख्यात्मक प्रश्न क्या है हमारी तरफ? कह रहे हैं एक पात्र में 1.7 ग्राम अमोनिया तथा 7.2 ग्राम जल है, तो दोनों के मोल अंश ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, मोल अंश ज्ञात करने के लिए विलेय तथा विलायक दोनों के मोल पता होने चाहिए। विलेय के मोल बटे में विलायक के कुल विलयन के कुल मोल लगते हैं। तो हम देखते हैं NH3 के मोल जब निकालेंगे तो NH3 का अणुभार होता है 17, नाइट्रोजन का हो गया 14, H का 1 होता है तो 3 H थे, टोटल हो जाएगा 17। तो ये तो होता है NH3 का। तो NH3 की ग्राम में मात्रा है आपके पास 1.7, बटे में अणुभार होता है तो अणुभार से हमने भाग किया हुआ है तो ये 0.1 आ गया है। ऐसे ही जल का अणुभार, जल के मोल निकालेंगे तो जल के मोल NaF2O लिखा गया है, इसकी ग्राम में मात्रा 7.2 और इसका अणुभार होता है 18, भाग करेंगे तो 0.4 मोल आ जाएगा। अब एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं NH3, एक्स ऑफ NH3 मतलब NH3 के मोल अंश या मोल प्रभाव। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे फार्मूला, NH3 के मोल बटे में NH3 और जल दोनों के कुल मोल। तो NH3 के मोल थे 0.1 और जो कुल मोल में आएंगे 0.1 प्लस 0.4, तो टोटल ये आ जाएगा 0.1 अपान में 0.5। पॉइंट जो है टर्मिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1/5, जिसकी वैल्यू 0.2 आनी है जो ये लिखी गई है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो NH3 के मोल प्रभास थे, NH3 के मोल फ्रैक्शन कितने आ गए, 0.2। अब हमने एक फार्मूला बताया था एक्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस एक्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल में 1। तो एक्स ऑफ NH3 प्लस एक्स ऑफ H2O इक्वल में 1 हो जाएगा। एक्स ऑफ H2O जब निकालेंगे तो ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी, माइनस में 1 माइनस एक्स ऑफ NH3 हो जाएगा। एक्स ऑफ H2O जब निकालेंगे तो 1 माइनस 0.2 रहेगा जो कि NH3 का मोल प्रभास था, घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 जो कि मेरा एक्स ऑफ H2O यानी कि जल के मोल प्रभास होंगे। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले दिन।